आज आदमी बोलता है कि ब्रीडर का बच्चा ब्रीडर नहीं होता है इश्तियाक भाई। हर ब्रीडर का बच्चा ब्रीडर नहीं होता, उसमें कुछ बच्चे ब्रीडर होंगे मगर हर बकरे का बच्चा ब्रीडर नहीं होता। हाँ, वो बकरों से अलग ही रखो क्योंकि ये सेट बकरे हैं, इनके ऊपर मेहनत हुई है तुम्हारी। नए बकरे आने में से अगर उसमें कोई एक बकरे के अंदर FMD की शिकायत हो जावे या PPR लेके आ जावे बकरा, तो वो सारे बकरों को झपेट में ले लेते हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है लोगों का। इन्फेक्शन का यूरिन से भी होता है। अच्छा, जानवर पेशाब करके उधर ही खड़ा है तो उसके ऊपर भी तो इन्फेक्शन होता ही है ना, यूरिन से भी इन्फेक्शन फैलता है। तो उसके लिए सब में बेस्ट क्या है बताए कि चूना जो होता है ना, चूना। हाँ, चूना मारो, केज के अंदर साफ सफाई रखो, जानवर को चूना मारो केज के अंदर। हाँ, केज पे जहाँ जानवर रखे हो उसकी जगह साफ रखो और सूखी रखो, इंशाल्लाह तो वो चीज से आदमी बचेगा। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इश्तियाक भाई। तो दोस्तों आज मैं हूँ द ब्लैक गुड फार्म मुमरा में। तो दोस्तों ये जो सवाल जवाब का एक सिलसिला भी शुरू होगा जिसमें मैं उमर भाई से कुछ सवाल पूछूंगा। बकरे का फार्म है और माशाल्लाह काफ़ी जानकारी है इनको बकरे के बारे में। इनका एक पॉडकास्ट डाला था, माशाल्लाह बहुत अच्छा चला, लोगों को पसंद भी आया है। उमर भाई आपसे पहला सवाल मेरा ये था कि आप पलाई करते हो जी, तो पलाई क्या लेते हो? इश्तियाक भाई, पलाई का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मेरी पलाई एक्चुअली में थी 4,500 रुपये पलाई लेता था मैं, उससे कम में मैं पलाई नहीं करता था। मगर अभी थोड़ा चेंजेस ऐसा किए कि अपन बकरे के वेट के मुताबिक अपन ने भी ये सोचे कि मतलब हर आदमी 4,500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जैसा बकरे का वेट है और जिस तरीके से लोगों को पलाना है उस तरीके से पलाई रखेंगे इंशाल्लाह। लोगों को मद्देनजर रखते हुए पलाई का रेट होगा। जैसा वेट रहेगा, जैसे 30 किलो से बकरा शुरुआत है या कोई 40 किलो से 4,000 लेता है, 4,500 लेता है, तो आपका वैसा डिपेंड है बकरे का वेट क्या है? वैसा नहीं है इश्तियाक भाई, अपने इधर 3,000 रुपये से पलाई स्टार्ट है। चाहे छोटा हो बकरा चाहे बड़ा हो 3,000 रुपये से स्टार्ट है। उसके ऊपर जिस तरीके से तुमको पलाना है जी। हर आदमी का एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है बकरा पालने का। हर आदमी चाहता है कि मतलब मेरा बकरा इस तरीके से पाला जाए, तो जिस तरीके से लोगों को बकरा पालना है अपन उस तरीके से पाल के देंगे, उनके रिगार्डिंग बकरे पाल के देंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्सेप्ट है, अभी नया कॉन्सेप्ट ये शुरू हुआ है कि अपना कि जैसे किसी का हिसाब होता है कि भाई मेरे को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ खिलाना है, तो वो जिस तरीके से बकरा पालना चाहे उस तरीके से इंशाल्लाह बकरा अपन पाल के देंगे। आपसे एक सवाल ये था मुझे, आप ट्रेडिंग भी करते हो, अच्छे जानवर लाते हो, बकरे छोटे भी लाते हो, बकरे बड़े बकरे भी लाते हो, तो आप ज़्यादातर कौन सी नस्ल पे काम करना पसंद करते हो? ऐसा इश्तियाक भाई कोई स्पेसिफिक ब्रीड नहीं अपन किसी को बोलेंगे, माशाल्लाह अपन तो तमाम ब्रीडों में काम करते हैं इंडिया के अंदर जी। मगर जैसे लोगों का हर इंसान का अलग शौक होता है, किसी को बरबरे पसंद आते हैं, किसी को शानैन पसंद है, किसी को कोटा पसंद है, किसी को गुजरी पसंद है। तो ज़्यादातर जैसे अगर मीट पर्पस के लिए लिया जाए ना, कि जिसको मीट पर्पस के लिए बकरे पालना है, जिसको हैवी बकरे पसंद है तो वो गुजरी पाले, कोटा पाले, बड़े सोजत पाले, और जिसको खूबसूरती के अंदर जाना है वो हंसा पाले, पतीरा पाले। तो हर किसी का एक अलग चॉइस होता है, वो हिसाब में इंसान बकरे पाले। और उस तरीके से अपना भी कॉन्सेप्ट यही है कि जिस तरीके से लोगों को पसंद आवे जानवर, उस तरीके का अपन उनको जानवर जो है लाके देने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर राजस्थान से कोई जानवर मंगाना चाहेगा, अच्छा बकरा, कोटा हो गया या सोजत हो गया, तो आपसे कांटेक्ट करके मंगा सकता है? जी भाई, कोई इशू नहीं, मैं उनको जानवर वहाँ से दिला सकता हूँ अपनी गारंटी पे। इंशाल्लाह जानवर जो जानवर दिखाएंगे इंशाल्लाह वो जानवर पहुँचेगा। और जितना भी जानवर चाहिए, लॉट की भी सेटिंग है माशाल्लाह, अच्छे दोस्त ताल्लुकात है हमारे। अपन यहाँ से बैठे बैठे भी उनको जानवर मंगा के दे सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि मतलब कि भाई मेरे को जानवर ला के दो, तो इंशाल्लाह अपन वो भी काम करते हैं कि जाके अपन जानवर लाके भी देते हैं इंशाल्लाह। अगर मैं कोटा के बारे में पूछूं आपसे, ये कोटा जो ज़्यादातर एग्रेसिव होते हैं, गर्म होते हैं और उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि फार्म वाले लोग को भी और सींग तोड़ देते काफ़ी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कोटा के बारे में क्या करना चाहिए? कोटा को जब हम लाते हैं तो किस तरीके से इसको सेफ्टी पलाई करनी चाहिए? कोटा एक ऐसी ब्रीड है इश्तियाक भाई कि वो केज के लिए नहीं बनी जी। आज लोगों ने कोटों को केज में डाल दिए, तो वो तो एग्रेसिव है ही, वैसे उनका
मिजाज गर्म मिजाज के बकरे रहते हैं, वो एक्चुअली में ज़्यादातर नुकसान जो है केज में डालने से हो जाता है कोटों को। कोटों को ज़्यादातर प्रेफर करते खूटे पे पालना, और वो खूटे पे ही पलते हैं जानवर। आप राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर भी चले जाओ, बड़े बड़े कोटे, उनके वहाँ केज का कॉन्सेप्ट नहीं है। केज का कॉन्सेप्ट अपने मुंबई के अंदर है खाली, बाकी बाहर जगह जो है वो कोटा ही सिस्टम चलता है भाई। और केज का कॉन्सेप्ट मुंबई के अंदर आने की वजह ये है कि जगह कम होने की वजह से, शॉर्ट जगह के अंदर ज़्यादा बकरे बैठे, तो खूटे के अंदर अगर आप केज के अंदर बिठाओगे 10 बकरे, जो केज में जो एरिया के अंदर 10 बकरे बैठेंगे केज में, अगर खूटे पे पालोगे तो खूटे पे सिर्फ 5 ही बकरे बनेंगे, क्योंकि खूटे पे जानवरों को स्पेस मिलता है, जगह मिलती है। और आज अपने इधर के ऐसा है कि अर्बन डेवलपमेंट है अपने इधर, तो जगह बहुत छोटी है लोगों के पास, तो वो हिसाब में ज्यादा बकरे फार्म में आवे करके इंसान केज पे गया है कि केज पलाई करता है। और अपने माशाल्लाह हमारे बम्बई वालों को ज्यादातर केज पे पालने का शौक है जानवरों को। मैं ज्यादातर पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि जानवर को खूटे पे। यानी आपका बोलना ये है कि जैसे अगर कोटा बकरा है जी, अगर आप पाल रहे हो तो खूटे पे पालो तो वो सींग सेफ रहेगी, सिंग सेफ रहेगी। और बहुत सी चीजें जानवर जो है वो खाली ये रहता है कि मेहनत ज्यादा है खूटे पे। खूटे पे क्या साफ सफाई टाइम टू टाइम, दिन में 3 टाइम झाड़ू मारना पड़ेगा, नहीं तो आपका जानवर खराब हो जाएगा। तो वो चीज़ एक रहता है कि उसके ऊपर टाइम भी खूटे पे, असल में खूटे पे टाइम लगता है, जानवरों को टाइम देना पड़ता है। अच्छा, आपसे एक सवाल ये था, अभी जैसे ठंडी का मौसम तो लगभग जाहिर है, ठंडी में अगर कोई बकरा पालता है तो काफ़ी बकरे पैरालाइज हो जाते हैं लोगों के, जी, तो उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि उसकी पैरालाइज एक ऐसी बीमारी है कि जानवर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर जाता है, तो उससे जानवरों को पैरालाइज होता है। तो उसके लिए फीड है ना भाई, आप फीड अच्छे से अच्छा फीड दो जानवर को, प्रोटीन सोर्स और कैल्शियम, आयरन, ये हर चीज़ की जो कमी हो जाती है ना जानवर के बदन में, क्योंकि अपन पालते हैं स्टॉल फीडिंग, अपने फीड को बोलते हैं स्टॉल फीडिंग। तो जानवर वो चीज़ें जो जानवर ग्रेजिंग करता है ना, वो हर चीज़ मुआयना कुदरती चीज़ें है जंगल में, तो वो चीज़ वो खा के वो चीज़ को पूरा कर लेते हैं, और केज पे अपन वो पूरा नहीं कर सकते। तो अपने लोगों को उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि अपने को जानवर का इम्यून कैसा है, उसको प्रोटीन वो सोर्स में मिले, और उसके बाद में फाइबर मिले, और उसके बाद में लोगों को डाइजेस्ट, लोगों का चूरन वगैरह, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है जानवरों के ऊपर, कि जानवरों को किस तरीके से, जानवर के अंदर क्या चीज़ की कमी है, वो चीज़ अपने को पता है कि जानवरों को आज के टाइम पे मतलब जैसे मल्टी विटामिन है, मल्टी स्टार है, ये चालू रखो, और मिनरल मिक्सचर चालू रखो, कैल्शियम चालू रखो, प्रोटॉन लिवर टॉनिक टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करो जानवरों की, तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ों से सेफ रहेंगे। अच्छा, ये तो था ठंडी का मौसम का मैंने आपसे पूछा। अब आ रही है गर्मी, मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो बकरे हाँपते हैं जी। तो हाँपने के लिए कोई ऐसा रास्ता है उनका? जैसे बड़े बड़े बोर बकरे को मैंने देखा हूँ जी, ज़्यादातर गर्मी में हाँपते हैं, उनके पास फैन लगा देते हैं जी, तो ऐसा कुछ है उनके लिए क्या भाई, वो थोड़ा हाँपना कम है? हाँपना कम करो, उसके दाने के अंदर ठंडापन ज़्यादा लग जाओ, जी, जो गर्म सोर्स है जिस चीज़ से गर्मी बदन में बनती है जानवरों के, उसको थोड़ा कम करो जी, थोड़ा ठंडी आइटम दो, छाछ पिलाओ जानवरों को, छाछ से भी बहुत तरीके से जानवर हाँपना बंद करता है, तो गर्मियों में छाछ चालू करो जानवरों को। मगर ठंडी के लिए अगर देखा है तो बेस्ट ऑप्शन छाछ है। अच्छा, लेकिन कोई बकरा छाछ पीता होगा, कोई नहीं पीता होगा, तो क्या जबरदस्ती पिलाना पड़ता है? पिलाओ, मगर उसके अंदर ड्रिंचिंग निमोनिया होने का भी टेंशन रहता है कि अनाड़ी आदमी भर के मार देता है जानवरों को, तो उसके लंग्स में चला जाएगा, तो वो भी एक है हिफाजत से पालना। इसीलिए तो हर चीज़ इंसान नहीं कर सकता, तो फार्म वाले के पास भेजता है ना भाई, जिसको एक्सपीरियंस होता है जी, तो वो उस तरीके से पालता है जानवरों को। और अगर जैसा भी कोई नया बंदा है, वो अगर कहीं बकरे खरीदने जा रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए बकरे में लेने के टाइम? भले वो कोटा हो, सोजत हो, पतीरा हो, कोई भी नस्ल का हो, तो पहले उसको क्या देखना चाहिए बकरा वो लेवे तो बकरा कौन सी नस्ल का ले, और उसको क्या देख के लेना चाहिए? सब में पहला तो ये देखना चाहिए कि बकरा जो है किधर से ले रहा है इंसान को। अगर नया आदमी है और बाजार से बकरा ले रहा है, तो बकरा जब आता है तो बकरा, सब में पहली चीज़ जो है ना कि अगर बाजार का बकरा है तो वो स्ट्रेस में होता है। ऑलमोस्ट आदमी जो है ना इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं कि बकरा स्ट्रेस में आता है, और वहाँ से आने के बाद में जानवर को क्लाइमेट सूट नहीं होता है, बराबर है, उसकी वैक्सीनेशन वगैरह कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बेटर ये है कि बकरे लो, कोई अगर आपको नॉलेज है तो आप घर पे रखो, या तो लेके किसी फार्म वालों के पास चले जाता है, तो वैक्सीन हो जाता है बकरों का, डिवॉर्मिंग हो जाता है,
सेट हो जाता है, क्लाइमेट सेट हो जाता है। यानी अगर बकरा लाए, जैसे मैं फार्म वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो घर में पालते हैं 5 बकरे लेके आए जी 5 बकरे लाने के बाद में उनके पास में पहले से 10 बकरे हैं जी। घर में बंधे हुए वो बकरे, और 5 बाहर से लाए, बाहर के बकरे को साथ में बांध सकता है वो 10 बकरे? नहीं, अभी फिलहाल तो लेके आते बराबर नहीं बांध सकता है उसको, कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन कर देवे जानवरों को। यानी वो 5 बकरे हाँ, वो बकरों से अलग ही रखो, क्योंकि ये सेट बकरे हैं, इनके ऊपर मेहनत हुई है तुम्हारी। नए बकरे आने में से अगर उसमें कोई एक बकरे के अंदर FMD की शिकायत हो जावे या PPR लेके आ जावे बकरा, तो उस सारे बकरों को झपेट में ले लेते हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है लोगों का। तो वो चीज का एहतियात करना चाहिए। यानी उसको 5-10 दिन के लिए जैसा भी हो, हाँ, क्वारंटाइन कर दो, थोड़ा सेट हो जावे, दूसरी जगह थोड़ा बांध दो। एक साथ नहीं बांधो उसको, कोई अलग जगह दे दो वो बकरों को। हाँ, वो जो 5 बकरे एक साथ हुए नहीं वो ये हाँ, उसमें से वो सेट हो जावे, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट हो जावे, बकरा सेट हो जाए, उसके बाद में लेके आके आप अपने पुराने बकरों में मिलाओ। अच्छा, दूसरा एक सवाल आपसे ये था कि बहुत से बकरे के खुर बढ़ जाते हैं जी। खुर बढ़ जाने की वजह से वो लंगड़ा फिर चलते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो अब खुर का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सही टाइमिंग कि इतने इतने दिन में काटा जाए? एक्चुअली में सही टाइमिंग नहीं है, तुमको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा रहता है कि कोई बकरों का ऐसा रहता है ना कि बकरों के अंदर जब बच्चे होते हैं ना, तो उनके खुर फोड़े जाते हैं बच्चों के। तो जिसके खुर फूटे रहेंगे ना बच्चों के, जैसे पैदा होते बार और खुर फूटा है, तो उनके खुर उतनी जल्दी बढ़ते नहीं एक नॉर्मल। और आप अगर केज पे पाल रहे, अगर जानवर ग्रेजिंग करने वाला जानवर है ना इस टाइप में, तो उसको खुर का इतना कोई इशू नहीं आता, क्योंकि चलते चलते खुर घसता है। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम आता है स्टॉल फीड पे। तो आप तो डेली बेसिस पे अपने बकरों के पास जा रहे हो, देखिए अगर बकरे का खुर बड़ा हुआ है, तो जिस तरीके से आपको समझ में, महीने 1.5 महीने में बकरों का खुर कटवा दिया, महीने 1.5 महीने में काटना? हाँ, काट लो, जिसका खुर जल्दी बढ़ता है। और जिसका खुर जल्दी नहीं बढ़ रहा है, उसको 2 महीने 2.5 महीने में भी काटेंगे तो कोई इशू नहीं। और कुछ बकरों के खुर के बीच में गैप में लिंडिया फंस जाती है, बकरों की गंदगी फैल जाती है, तो उससे इन्फेक्शन का डर है क्या? इन्फेक्शन का यूरिन से भी होता है। अच्छा, जानवर पेशाब करके उधर ही खड़ा है तो उसके ऊपर भी तो इन्फेक्शन होता ही है ना, यूरिन से भी इन्फेक्शन फैलता है। तो उसके लिए सब में बेस्ट क्या है बताए कि चूना जो होता है ना, चूना, हाँ, चूना मारो, केज के अंदर साफ सफाई रखो, जानवर को चूना मारो जानवर के अंदर। हाँ, केज पे जहाँ जानवर रखे हो उसकी जगह साफ रखो और सूखी रखो, इंशाल्लाह तो वो चीज से आदमी बचेगा। तो उमर भाई, आपने खुर का भी बता दिया। अभी आपसे एक सवाल ये था मेरा कि आजकल मार्केट में ना काफी महंगे बकरे बिकते हैं, और कुछ 60,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, जैसा भी हो। तो क्या हर बकरे महंगे होते हैं? इश्तियाक भाई, हर बकरे महंगे नहीं होते जी। अभी अगर देखा जाएगा तो अभी कोटा है, तो कोटा के अंदर हर बकरा 4 लाख 5 लाख का नहीं होता है जी। अगर वो ब्रीडर है, उस तरीके का ब्रीडरों की कीमत है, ये चीज़ हम भी मानते हैं। जो बकरियों पे लगाना, उतने महंगे बकरे बिकते भी है। इस चीज़ से हम किनारा नहीं कर सकते, ये बात को झूठ नहीं बोल सकते कि कोटे बहुत महंगे भी होते हैं। तो उनकी ब्रीड लेने के बाद में उसका एक रिजल्ट के बाद में वो बकरा किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है, उसके बच्चों में क्या क्वालिटी आ रही है, तो वो बकरा अगर वो चीज़ दे रहा है तो वो उतना महंगा है। मगर मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि हर बकरा 5 लाख रुपए है, मगर उस झूठ के अलावा में भी बहुत से लोग धंधा कर रहे हैं कि मतलब हर बकरा 5 लाख का, 6 लाख का। हर बकरा 5 लाख 6 लाख का नहीं होता, कुछ बकरे होते हैं इतने महंगे, ये चीज़ मैं मानता हूँ। इसलिए हर बकरा 5 लाख 6 लाख का नहीं है, और हर ब्रीड के अंदर महंगे बकरे हैं। यानी अगर ब्रीड में सबसे महंगा अगर देखने जाए तो कोटा ही है क्या, उससे अलग भी कोई है? बहुत महंगे बकरे हैं। नस्ल की बात, नस्लों के अंदर शानीन के अंदर भी बहुत महंगे शानीन है जी। ब्रिटिश अल्पाइन के अंदर भी बहुत अच्छे अल्पाइन बकरे आते हैं जी। टोगनबर्ग आते हैं जो अच्छे रेट में। बोर भी बहुत अच्छे लाइन के होते हैं जी। और गुजरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लाइन के होते हैं। कोटे भी होते हैं, सोजत भी होते हैं, मालवे भी होते हैं। नहीं, हर ब्रीड में महंगे बकरे मिल जाएंगे। जिसे मतलब क्वालिटी के ऊपर है ना, और जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है और उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं लोग और उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो वो बकरे वाकई में महंगे हैं। इसलिए हर नस्ल के अंदर हर बकरे महंगे हैं, मगर हर नस्ल के अंदर बकरे महंगे हैं, मगर हर बकरा महंगा नहीं है। जो आज ये झूठ फैलाया जाता है कि हर बकरा महंगा है, तो उतना हर बकरा महंगा नहीं है। अगर वो उस चीज़ पे उतरता है कि उसकी वो ब्रीड और उसका ब्रीडिंग जो सिस्टम है, उसका जो हिसाब में वो बच्चे ले रहा है, तो वो बकरा उतना महंगा है माशाल्लाह। आज
बहुत नामचीन बकरे, शायद अब नाम नहीं ले सकते, आप भी जानते हो, पतीरों के अंदर है, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह उनका बकरा वैसा था, मैंने देखा बरबरे के ऊपर पतीरे निकले ले बच्चे, पतीरा बकरा बरबरी पे लगा के पतीरे बच्चे निकले, तो उसकी जीन्स उतना स्ट्रांग था, वो बकरा उतना नायाब था, तो माशाल्लाह वो उतना महंगा गया, महंगा बकरा था, मगर कीमत लगाई लोगों ने, माशाल्लाह नहीं दिया उन्होंने, तो वो चीज़ थी उनके पास। तो वैसे बकरे वाकई में महंगे हैं। अगर ब्रीडर बकरा लेना हो जी तो क्या दांत देख के लेना चाहिए ताकि उसका जो लाइफ हो पीछे आगे ब्रीडिंग के लिए वो ज़्यादा चले? ब्रीडर एक्चुअली में ब्रीडर जो है ना, 8 दांत पे आने के बाद में तुमको समझ में आएगा, 6 दांत पे ब्रीडर उसको कब कंसीडर किया जाएगा, जब उससे कोई बकरियां क्रॉस किए और उसके बाद में वो बकरियों का रिजल्ट आपके सामने है, बच्चों का रिजल्ट आपके सामने है, तब उसको ब्रीडर कंसीडर किया जाएगा। आज आदमी बोलता है कि ब्रीडर का बच्चा ब्रीडर नहीं होता है इश्तियाक भाई। हर ब्रीडर का बच्चा ब्रीडर नहीं होता, उसमें कुछ बच्चे ब्रीडर होंगे, मगर हर बकरे का बच्चा ब्रीडर नहीं होता। और वो चीज की वजह से बहुत से लोगों को, मतलब एक बकरा है उसका नाम लगा के, बेशक उसका ही बच्चा होगा, मगर वो जरूरी नहीं कि बाप की क्वालिटी पे बच्चा उतरे। नहीं, मेरा कहना ये था जैसे कि किसी ने बकरा लिया ब्रीडर, तो उसको क्या दांत देख के लेना चाहिए कि इसकी जो लाइफ जो आगे ब्रीडिंग जो करेगा? आप 6 दांत पे देख के लो ना, 6 दांत पे बकरा ले रहे हो, ब्रीडर ले रहे हो, 6 दांत पे देख के लो बकरा, बकरियों से क्रॉस किया हुआ रहेगा बकरा, उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा, तो वो बकरा लो ना। अच्छा, ब्रीडर की रिजल्ट देख के बकरा लो, बकरा देख के ब्रीडर मत बनाओ उसको, उसका रिजल्ट आगे वैसा है क्या, दूसरी बकरियों पे या वही बकरियों पे वो रिजल्ट उस तरीके से दे रहा है, तो वो उसको ब्रीडर तुम कंसीडर कर सकते हैं। हर बकरे को ब्रीडर कैसे कंसीडर करेंगे इश्तियाक भाई? जी, हर बकरा ब्रीडर नहीं होता ना। और 6 दांत पे एक बार उसका देख लो कि किस तरीके से बच्चे निकाल रहा है वो, फिर उसको ब्रीडर अपने लिए चुन के ले सकते। देख रहे हो अपना बकरा अड्डा YouTube चैनल, इंडिया का बेस्ट चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें